मौलाना महमूद मदनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर। आप तो मंच पर जाएंगे ही और बहुत लंबी विस्तृत चर्चा भी होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जब आप सरकार के बारे में सोचते हैं तब आप क्या सोचते हैं? सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सबको बराबरी हो, सबको इंसाफ हो और सबको ऐसा लगे कि ये मेरी सरकार है। सरकार हो तो ऐसी हो कि हर आदमी ये सोचे, वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, उसको लगे कि ये मेरी सरकार है। आपको लगता है इस वक्त मौजूदा जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो ऐसी सरकार है? बिल्कुल नहीं लगता कि वो ऐसी सरकार है कि जिसको ये सोचा जा सके या कहा जा सके कि ये सबकी सरकार है। क्या कारण समझते हैं आप? बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सरकार के काम करने का तरीका ही, सरकार के बोलने का तरीका, इश्यूज को हैंडल करने का तरीका, ये सब ये साफ तौर पर बताता है कि ये सबकी सरकार नहीं है। सरकार फेल है इस बात में कि वो सबकी सरकार बनती है। अगर हम मुसलमान समाज की बात करें, आपको लगता है कि वो अपने आप को डरा हुआ या सताया हुआ या कमजोर महसूस करता है मौजूदा समय में? देखिए, सिर्फ मुसलमान का सवाल नहीं है, पूरे समाज का सवाल है। नहीं, क्योंकि मदनी जी मेरे सामने खड़े हैं और ओवैसी जी यहाँ पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं, तो इसलिए मुझे तो पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो कहते हैं कि सरकार होने में फेल है। कौन सी बात चुभती है? सरकार का आपने कहा बोलने का तरीका, सबसे पहले आपने इसी तरफ इशारा किया कि सरकार के बात करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, उनका ट्रीटमेंट का तरीका, क्या चीज चुभती है? हर चीज वो है कि आम आदमी की तो पहुंच ही नहीं है सरकार के पास। गरीब आदमी सरकार के पास नहीं जा सकता है और इश्यूज को जो डील करने का तरीका है वो ऐसा है जैसे राजाओं का हुआ करता। तो शायद राजा तो बल्कि इनसे ज्यादा डेमोक्रेटिक थे, ये उनसे भी ज्यादा अनडेमोक्रेटिक हो गए। तो सरकार मालिकों की तरह से, सरकार तो सेवक होती है, मालिक नहीं होती। ये मालिक बन गए, ये मुझे फील होता है, तो मैंने आपको बता दिया। अब उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं अलग अलग। वैसे तो मंच पर इस मुद्दे पर बहुत लंबी चर्चा होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ एक लाइन में आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता ये कहता है कि मुसलमानों को डर लगता है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुसलमान छोड़िए, हिंदू छोड़िए, क्या डर लगता है उत्तर प्रदेश में किसी को? एक बात तो ये है कि कोई भी कम्युनिटी हो ये मुल्क में, उसको हरगिज नहीं डराना चाहिए। डराया जा रहा है? डराना नहीं चाहिए और डरना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस अंदाज से डील किया जा रहा है उससे लोगों को मायूसी तो जरूर हो रही है। डर लगे या ना लगे, मायूसी तो जरूर हो रही है, और मायूसी अच्छी चीज नहीं है मुल्क के लिए, देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। मायूसी कोई अच्छी चीज नहीं। लोगों को मायूस होने से रोकना है, चाहे किसी समाज के हो। कौन आने बेरोजगारी की वजह से, कोई मायूस होता है अनजस्टिस की वजह से, कोई मायूस होता है धमकी की वजह से। तो अलग अलग वजहों से लोग मायूस होते हैं। हमारी जिम्मेदारी है, समाज की भी, सरकार की भी, कि लोगों को मायूस होने से, होपलेस होने से बचाए। ये सरकार उसमें फेल। तो एक सवाल और मेरे मन में था, लेकिन मैं वो यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो पूछकर मैं सस्पेंस नहीं खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि मंच पर आपसे बहुत विस्तृत चर्चा होनी है। और बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना मदनी जी हमें समय देने के लिए, और मंच पे अब हम इंतजार करेंगे आपका, और आप लोग विस्तार से पूरी चर्चा सुनिएगा।